नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। आज आपके पास एक नए विषय पर बात करूँगी, कर्जा। कर्जा एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में आते रहता है। कर्जा होना बड़ी बात नहीं है, चुका पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चुकाए तो कैसे चुकाए? एक कर्जा खत्म नहीं होता है कि दूसरा कर्जा आने लग जाता है और इस तरह हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं। कर्जे को लेके काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं कि मैडम कर्जा ख़त्म नहीं होता, पैसे आते तो हैं घर से, बाहर से बहुत पैसे लाता हूँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ खर्चा जाता है, कोई हिसाब नहीं हो पाता मैडम कि एक खर्चा खत्म की तरह दूसरा खर्चा खड़े हो जाता है। हमें बहुत परेशानी है, आप कर्जा कम करने का उपाय बताइए। देखिए, कर्जा तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्जा कभी मत करिएगा, लेकिन अगर आप बिज़नेसमैन हैं और मकान-वकान बनाने के लिए कर्जा चाहिए, आजकल तो हर काम के लिए कर्जा चाहिए। कर्जा की तो आवश्यक्ता है, लेकिन सोच समझ के करिएगा, बहुत बुरे वक़्त में कर्जा मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि बहुत जब बुरा समय जा रहा है कि इस समय हम कर्जा ना लें, और क्योंकि बुरे समय आप कर्जा लेंगे तो आपको चुका पाने में बहुत दिक्कत होती है। कर्जा संबंधित आपको एक बात और बता दूँ कि कुछ ग्रहें ऐसी होती हैं कि हमारे कर्ज़ों को बढ़ावा देती है। हम कर्ज़ा बहुत बड़े अमाउंट में ले लेते हैं, या तो किसी को दे दिए, वो पैसा हमको रिटर्न नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है तो टुकड़ों में मिल रहा है। तो हम मैडम क्या करें? तो मैं आपको एक छोटा-सा उपाय बताना चाह रही हूँ, आप कर्ज़े को कम कर सकते हैं। ये आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आप कमल गट्ठा, कमल गट्टे में जो बीजा होता है ना कमल गट्ठा, कमल गट्ठे को आप 11 ठो कमल गट्ठा ले लीजिए। एक लाल कपड़े में 11 कमल गट्ठा रखिए, उसमें एक हल्दी का गांठ लीजिए और एक येलो कलर का फूल लीजिए। एक मुट्ठी आपके हाथ के अंदाज से एक मुट्ठी चावल आप हल्दी लगी हुई चावल उस कपड़े में रखिए। रख के आप इसको कपड़े को अच्छे से बंद करिए। अगर आपके पास चांदी का छोटा सा डिब्बा है, अगर नहीं है तो आप इसको लाल कपड़े में ही बंधे रहने दीजिए। अपने आसन पर जहाँ आप पूजा करते हैं उस आसन पर जाइए, जाके उसको, अगर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है या बजरंगबली है, हनुमान जी है, या आप पकड़ लीजिए शंकर जी है, जो भी ईश्वर को आपकी भक्ति है उनके पैर के पास रख दीजिए और आप जाप करिए। जाप करिए, ओम गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः। ये आप कम से कम 11 बार आप करिएगा। ये करने से आपका गुरु उच का होगा, शुक्र आपकी एक बेहतर पोजीशन में जाएगा। शुक्र अगर एक बेहतर पोजीशन में जाएगा तो सुख, समृद्धि, यश आपको ज़रूर मिलेगा। आपका कर्जा धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। आपको यह वक़्त मिलेगा कर्जा चुकाने का, कोई आप पर अटैक नहीं करेगा। नहीं तो इस कर्जे से हमको कई बार मामला मुकदमा तक झेलना पड़ सकता है। तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। ये आप गुरुवार के दिन करिए, जैसे मैंने आपको कहा आप इस तरह करिए। फिर वो पूजा करने के बाद आप उसको, वहाँ से जब पूजा हो जाएगा आसन में, फिर आप उसको अपने लॉकर में रखिए। लॉकर में रखे रहिएगा। बीच-बीच में आप इसको अगरबत्ती, इत्र से आप इसकी पूजा करते रहिए। मगर आपको एक चीज़ बता दूँ कि दिवाली के दिन आप इसको निकालिए। निकालने के बाद जब आप दिवाली की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, उनके सामने इसको रखिए। रख के इनको पूरे अच्छे से, जैसे मैंने आपको कहा, इत्र से, फूल से, सिंदूर से इनकी अच्छे से पूजा करिए और फिर रात भर वहाँ रखिएगा। सुबह उसको लेके फिर आप लॉकर में रख दीजिएगा। आप देखेंगे आपके घर में बढ़ोतरी होगी, पैसा वो ठहराव रहेगा, पैसा रुकेगा, चाहे खर्चे जो है वो कम होंगे। नमस्कार, इसके बाद मैं किसी अगले विषय पर आपसे बात करूँगी।